माननीय उच्च न्यायालय, विधि का विद्यार्थी इस उम्मीद से विधि की डिग्री प्राप्त करता है ताकि भविष्य में वो सिविल जज की परीक्षा देकर एक न्यायाधीश बनकर भारतीय न्यायिक प्रणाली का हिस्सा बनकर भारत की न्यायिक सेवा करे। लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने कई विद्यार्थियों के सपने को धूमिल कर दिया है, सिर्फ अपनी सनकी और मनमाने नियमों के तहत। आपने कहा 3 साल की प्रैक्टिस होगी, बच्चों ने मान लिया। 70% का आपने बेतुका नियम लगाया, उससे भी उनका कोई इनकार नहीं था। लेकिन फिर भी आपने 2020 से 2025 तक 2 परीक्षाओं का आयोजन किया, वो भी इतना अनियमितता और लापरवाही से भरा हुआ था जिनकी अब तक भी कोई भी भर्तियां या वो विधिवत रूप से संपन्न नहीं हो पाई। कुछ साल पहले आपने पीएससी पर अनियमितता और करप्शन का आरोप लगाकर इन सेवाओं को खुद ले लिया था ताकि आप नियमित रूप से और सुचारू रूप से इन सेवाओं का, भर्ती सेवाओं का संचालन ठीक से कर सके। लेकिन पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मनीमत साहब ने अपने बेतुके तरीकों से इस परीक्षा को बर्बाद सा कर दिया है। हम और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मजहर मलिक सुल्तान के मामले में उन्होंने अपनी गाइडलाइंस दी है कि अब टाइम बाउंड फिलिंग ऑफ द वैकेंसीज कितनी जरूरी है। ये सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं था, पूरे देश के राज्यों के लिए था कि आप सिविल जज की वैकेंसी समय पर फिल कीजिए, क्योंकि पूरे देश में 5000 से भी ज्यादा वैकेंसीज खाली हैं सिविल जज की। उसके बाद भी आप न्यायपालिका की और न्याय की दुहाई जनता को देते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय के गाइडलाइंस को आपने बराबर फॉलो या अनुसरण उसका नहीं किया। पिछले 3 साल से अपने नियमों की दुहाई दी, जबकि आपकी अदालत में सिर्फ एसटी एससी से रिलेटेड एक याचिका लंबित पड़ी हुई है, बाकी सारे मामले सुलझा दिए गए हैं। फिर भी आपने वैकेंसी जारी नहीं की, 2025 भी निकल गया है। यहां आप पूरे देश की हालत देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5000 से भी ज्यादा निचली अदालतों में सिविल जज की वैकेंसीज हैं और सारे राज्य, अधिकांश राज्य, आपके पड़ोसी राज्य से सीखिए, छोटा सा राज्य है छत्तीसगढ़, नियमित सिविल जज भर्तियां करा रहा है अनियमितता और भ्रष्टाचार किए बगैर। क्या वो उच्च न्यायालय नहीं है? वहां पर प्रशासनिक, मतलब कुल मिलाकर वहां तो राज्य के पास है, फिर भी नियमित परीक्षाएं हो रही है और यहां तो आपने खुद अनियमितता और करप्शन का आरोप लगाकर अपने हाथ में ले रखा है। लेकिन पिछले 3 साल से आपने जो भी आयोग बनाया होगा, जो भी बॉडी बनाई होगी, वो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठी कर रही है। हम यहां पर देखें कि कितने अखबारों में ये चीजें बार बार छप रही है कि कितने सीटें खाली हैं और उनका भरना क्यों जरूरी है। चलो, आपने कहा कि हम 60 साल में न्यायाधीश को आप रिटायर नहीं करेंगे, 61 साल में करेंगे, तो इससे क्या आपको वैकेंसीज फिल करना नहीं पड़ जाएगा कि 1 साल आपने उनकी सेवाएं ले ली और न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की, तो इससे आपको क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या आगे भी आप उन्हें 63, 62, 64 करते रहेंगे क्या? ये चीज हमको जाननी पड़ेगी कि यहाँ पर इवन संसद के अंदर प्रश्न उठाया गया है कि इतनी सीटें खाली है, इनको उच्च न्यायालय भरता क्यों नहीं है? बार बार विद्यार्थी, विधि का विद्यार्थी आपके कटघरे में निवेदन के लिए खड़ा होता है और आप आश्वासन भी ठीक से, सख्त रूप से नहीं दे पाते। ये मध्य प्रदेश की सीटें हैं, 349 सीटें खाली पड़ी हुई है और ऊपर उच्चतम न्यायालय से उच्च न्यायालय तक ये रोना रोआ जाता है कि न्यायाधीशों की सरकार भर्ती नहीं करती। जब सरकार के संगठनों से, उनकी संस्थाओं से आपने कामकाज अपने हाथ में ले लिया, तो अपने लोगों की ठीक से आप भर्ती भी नहीं कर पा रहे हैं। 3 साल में कितने फूल उजड़े होंगे, आपको इस चीज का अंदाजा है? कितनी लड़कियां, कितने लड़के अपने उस उम्र से गुजर चुके होंगे, आपको कुछ अंदाजा है?
कितने ने अपने सपनों पर जो है पहाड़ रखकर किसी और कारोबार में चले गए होंगे। आपको इसका अंदाजा है? आपको क्या अंदाजा होगा, क्योंकि आप परीक्षाओं के जरिए तो वहां पहुंचे नहीं होंगे ना, इसलिए आपको इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं होगा। आप एक चीज यहां समझिए कि सुप्रीम कोर्ट बार बार, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने आवेदन लगाया और कहा कि 10% जो प्रमोशन है हायर जुडिशरी के अंदर सिविल जज को, उसे 25% कर दिया जाए। ठीक है, उसे कर दिया गया। तब अब जब 25% कर दिया गया है एसोसिएट जजेस एसोसिएशन की पिटीशंस पर जो भारत सरकार के विरुद्ध लगाई गई थी, वहां पर फिर भी जगह है, कितनी प्रमोशन के जरिए कितनी वैकेंसीज आएगी, उन चीजों को समय समय पर क्यों नहीं? एक छोटे से राज्य सिक्किम से सीखिएगा आप, मतलब कि जो है उसने वैकेंसीज जारी की। 3 साल की आपने अनिवार्यता की है कि 3 साल प्रैक्टिस अनिवार्य है। यह सिक्किम राज्य है, उसने अपने राज्य के तहत चाहे 6 सीट्स जारी की है, लेकिन उसने कहा 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य है। आप क्यों नहीं कर रहे? 3 साल के हमको अंगारों पर चलाइए आप कि परीक्षा में एक पेपर भी होगा जहां पर आपको जलते हुए अंगारों पर चलना होगा, लेकिन परीक्षाएं लीजिए आप। 3 साल की आपने प्रैक्टिस अनिवार्य की, आप कीजिए। सिक्किम ने की है, तेलंगाना देखिए 66 सीटें उसने रिलीज की है, जारी की है, और 3 साल की प्रैक्टिस उसने भी अनिवार्य की कर दी है। आप भी वैकेंसी जारी कीजिए, 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य कीजिए। बच्चा पिछले 3 साल से इंतजार कर रहा है, और जो पिछली जिनकी प्रैक्टिस है सालों की, उनका क्या? आप चाहते हैं कि ये भी पीएससी के विद्यार्थी की तरह सड़कों पर आए? काले कोट में, सफेद लिबास के काले कोट में ये आदमी बहुत अनुशासित है, कानून का सम्मान करता है, इस कारण से सड़कों पर नहीं आता है। वो डरता नहीं है, वो कंटेंट, क्योंकि वो यदि प्रदर्शन भी करेगा तो हाई कोर्ट के अंदर एक उस बॉडी के खिलाफ प्रदर्शन करेगा जो परीक्षा को आयोजन करता है, किसी न्यायपालिका के खिलाफ नहीं करेगा। तो हम क्या इंतजार कर रहे हैं कि ये विद्यार्थी भी पीएससी के विद्यार्थी की तरह, दूसरी परीक्षाओं के विद्यार्थी की तरह सड़कों पर आए, प्रदर्शन करे? वो डरता भी है, कानून से डरता भी कि कहीं ऐसा ना कि प्रदर्शन है, लेकिन अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना, मुझे लगता है कि किसी भी कोर्ट की अवमानना या कॉन्टेम्प्ट नहीं होता, ये अपने अधिकारों के लिए लड़ना होता है। मैं तो कहता हूं कि कभी कभी मौन रहकर, कभी अनुशासित होकर, अपने उस काले लिबास में आकर माननीय न्यायालय से पूछो तो सही कि ये वैकेंसीज हमको आप कब जारी करोगे? ये आपका हक है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, बहुत सारे विद्यार्थियों का भविष्य उजड़ जाता है इतने सालों में। सब जितने भी राज्य, अधिकांश राज्य अपनी वैकेंसीज नियमित रूप से जारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को क्या दिक्कत है? स्पष्ट करें। अखबार है, मीडिया है, और सरकार और अखबार यह भी नहीं जानना चाहते कि पिछले 3 साल से मध्य प्रदेश में सिविल जज का एग्जाम्स ठीक से नहीं हुआ, और जो एक हुआ है उसका अभी तक ढंग से रिजल्ट नहीं जारी हुआ। किस लिए उनकी इन खबरों को प्रकाशित नहीं किया जा रहा है? क्या मीडिया भी न्यायपालिका से डरता है? उसकी हकीकत को उजागर करना उसे वो अवमानना समझता है? उसे भी लगता है कि कटघरे में डाल दिया जाएगा? सही बात के लिए सड़क पर आना, सही बात के लिए, अपने हक के लिए जोर से चिल्लाना, मुझे लगता है इस लोकतंत्र में बुरा नहीं है। चाहे न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, जब ये जनता, चाहे वो विद्यार्थी हो, इसके खिलाफ होगी, उसके नियम हमारे अधिकारों के खिलाफ होंगे, तो फिर हमें सड़क पर उन अधिकारों के लिए आना पड़ेगा। अब आपकी भी शायद बारी है, एक बार चिल्ला कर देखो, शायद वो बहुत धीमा सुनते हो, आपकी आवाज वहां तक पहुंच जाए। जय हिंद।